हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है एरुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और सेट नंबर 12 दोनों का कंप्लीट रिवीजन करेंगे साथ में, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देशों में 99वां स्थान हासिल किया है भारत, ठीक है। तो कौन सा देश जो सूचकांक में पहले स्थान पर है? भारत का स्थान तो 99 हो गया, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है, काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को जीआई टैग मिला। ओजोफेनी किस राज्य के से संबंधित है? तो ये जो है गोवा संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो गया गोवा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट है, इजरायल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिनमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? क्या था बताइए, इस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन, याद रखिएगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट है, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट विष्णु, ठीक है। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विष्णु। नेक्स्ट है, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमलों के जवाब में इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया है? बताइए। तो वो कोड नेम दिया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेकअप और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023 से 25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? तो कौन हराया है दोस्तों? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका हराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो है देवजीत सैकिया को। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो गया? देवजीत सैकिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा उद्घाटन किया है? तो है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। आंसर हो गया चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमिक के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो है लखनऊ को, ठीक है। यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जिसे आमतौर पर M16 के रूप में जाना जाता है, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो है ब्लेज मेट्रेवेली को। याद रखिए दोस्तों, ब्लेज मेट्रेवेली को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह बिहार बन गया दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके दरवाजा एग्जाम के लिए और एईडी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रट लीजिएगा इसको, ई वोटिंग प्रणाली बिहार का है, ठीक है। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो योग बंधन कौन शुरू किया है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य के शासित प्रदेश को स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो वह चंडीगढ़ को, ठीक है। आंसर हो गया चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने इजरायल पर फतह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा विकसित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन जीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंग राव चित्तमपल्ली का निधन हो गया। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें प्यार से हम लोग क्या बोलते था? अरण्य ऋषि बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है।
किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया है? तो जारी किया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? ये तो मालूम ही होगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली ब्राक मैगन विकसित किया है? तो ये इजराइल विकसित किया है। ठीक है, इजराइल। नेक्स्ट है किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो है अनुराधा ठाकुर को, याद कर लीजिए अनुराधा ठाकुर को। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया कोपेनहेगन को। ठीक है, किसको? कोपेनहेगन को। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को समान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट योजना शुरू किया है? वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय विमान पतन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने उड़े देश की आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वह बिहार। आंसर हो गया बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिक को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डैश में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? वह बहराइच में। ठीक है, कहाँ दोस्तों? बहराइच में। किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? तो कौन किया है? WHO ने। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS तमाल का निर्माण देश किसके द्वारा किया गया है? तो यह है यंत्र CPR के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु अस्त्रों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाएं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो उनको जो है 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया 1 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो है 20 लाख रुपए तक। ठीक है, आंसर हो गया 20 लाख रुपए तक। ये भी याद रखिएगा, पहली योग नीति की घोषणा कौन किया है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो है देहरादून में, याद रख लीजिए देहरादून में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या शुरू किया। ठीक है, यानी युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डैश के द्वारा एक संयुक्त पायलट पहल है। तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी? तो ये कौन सा राज्य का दोस्तों? महाराष्ट्र। इस जगह ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो है ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के डैश ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थाओं IIT रोपर IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है।
तो कौन है, पश्चिमी कमान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी कमान। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो त्रिपुरा को। ठीक है, पहला मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे ग्वाडा निगेटिव कहा जाता है, जिसका आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो है फ्रांसीसी रक्त परिस्थान। ठीक है, आंसर हो गया फ्रांसीसी रक्त परिस्थान। कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है, तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। ठीक है, याद कर लीजिए, क्रिस्टी कवेंट्री, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, औरलम वन्य जीव अभयारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर औरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा है, तो केरल से जुड़ा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, बताइए। भारत का स्थान कितना है, 115वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में 115 स्थान पर है। नेक्स्ट है, संसद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों को प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो है मुंबई में। ठीक है, आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर किया है, तो देहरादून में किया है। ठीक है, कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये जो है असम में है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, असम में। आगे बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर है, तो यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, 49वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कप्पाट्टा गुड्डा वन्य जीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभयारण्य किस राज्य में है, यानी कि आपका कप्पाट्टा गुड्डा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक में। ठीक है, आंसर हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि वन का चेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो एक आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब इसके बाद हम सेट 12 भी कर लेते हैं साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सेट नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो किया गया है 2026 को। याद रखिएगा 2026 को। एयरबस और डैश ने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी, वह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो है दिल्ली। ठीक है, कौन सा, दिल्ली। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा, तो जो है रैक बैंक डिटेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है, तो कौन किया है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है, तो भाई अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किससे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन जीव विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो है अनिल कुंबले को। याद कर लीजिएगा, अनिल कुंबले को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए आप लोग कमेंट में दूसरा राज्य कौन बना है। ठीक है, पहला मिजोरम है, दूसरा कौन बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में
कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? तो है 4.8% को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर के प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है। आगे है, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर तराल वन्य अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, बताइए। जो है आपका तराल वन्य अभयारण्य जो है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल 10 भारतीय अंतरिक्ष यान हैं, जिसमें निजी ऑपरेटरों या शैक्षणिक संस्थाओं के अंतरिक्ष यान भी शामिल है। पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं कितना? 136। आंसर हो जाएगा दोस्तों 136। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है? तो है औरंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डैश द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुत्सा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है? तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 का सिक्का जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर किस राष्ट्र की रानी थी? तो ये थी मालवा की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा। नेक्स्ट है, भारत देश में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा? तो यह गुमी दक्षिण कोरिया में। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया डाइगिलेओ, इवानोवो, सेवर्नी, ओलेनिया और यूक्रेनका जैसे 5 एयरबेस पर हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व की बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है? तो है झारखंड सरकार। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम है ज्ञान भारत मिशन। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में से किस कंपनी ने विकसित किया था? तो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, इनका जो मुंबई में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? सुंजोय मोंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? तो यह हिमाचल प्रदेश का गांव है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। आगे क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? तो है बांग्लादेश ने। ठीक है। आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रगन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो यह है गंदेरबल जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर एटिएन एमिल बोलियो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 26 नंबर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में बफ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद नाम है। ठीक है। उसका नाम उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता है? तो है साई सुदर्शन। आंसर हो जाएगा दोस्तों साई सुदर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की घोषणा किया है? तो यह रामनाथपुरम में। ठीक है दोस्तों, रामनाथपुरम में। आगे क्वेश्चन है, भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो 2026 से 28 के लिए। ठीक है। जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि डैश ने 34 वर्षों में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर
दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है तो है जर्मनी। ठीक है, आंसर हो गया जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना इजरायल की स्टील्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको जो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? ये कौन किया है? राजस्थान शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है? तो भाई छत्तीसगढ़ ने। आंसर हो गया छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह रियासी जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए सेज स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटाकर कितना हेक्टेयर कर दिया गया है? तो अब जो है 50 से घटाकर 10 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया 10। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश 10 की जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगी। तो जो है 16वीं जनगणना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो उसको जो है 1 लाख रुपए का नगद मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, पंचमढ़ी वन्य अभयारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लिश भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा और इंग्लैंड में खेले जाने वाली इस सीरीज को डैश कहा जाता था? तो पहले इसको पटौदी ट्रॉफी बोला जाता था। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? तो वह पुदुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो यह सम्मान पाने वाला 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? तो है महेंद्र सिंह धोनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह डैश रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मलिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप्स का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? तो वह चाइना किया है। ठीक है, आंसर हो गया चाइना। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले हैं। आई स्टार में एस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब सर्वेलियंस होता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने 39 और 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे शिव किला में सीमा पर्यटन गतिविधि की शुरुआत किया है? तो है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो यह है कैटरीना कैफ को। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, कैटरीना कैफ को। 49वां प्रश्न है, किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? बताइए कौन मनाया है? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया है? तो कौन सा? असम शुरू किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, असम। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।